हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश त्रिपाठी आपके सामने लेकर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉरियर पर हिंदी, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी वर्णमाला। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले ये जानेंगे। तो व्यंजन और स्वर और व्यंजन वर्णों के सुव्यवस्थित और सार्थक समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे पहले स्वर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में ज्ञानी में खत्म करते हैं। ये क्या है अपना जब इसको पूरे व्यवस्थित और सार्थक तरीके से लिख दिया जाएगा तो ये वर्णमाला तैयार हो जाएगी अपनी। तो वर्णमाला को हम सबसे पहले दो भागों में विभाजित करेंगे। तो दो भाग कौन कौन से हैं, पढ़ चुके हैं आप कई बार, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर अपने दो प्रकार से होते हैं मूलतः, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ इसके साथ। तो अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अपने कितने हैं, 7। पहला है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये अपने 7 हो गए दीर्घ स्वर, 7 दीर्घ स्वर हो गए। अब इनमें से ही ये दीर्घ स्वर भी दो प्रकार से हैं। ये हो गए मूल, 3 हो गए मूल और 4 हो गए संयुक्त। कौन से, संयुक्त। ये संयुक्त वर्ण हैं क्योंकि ये किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे देखेंगे तो ए है तो ए बना है आ और ई से मिलकर ए बना है, और बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर आई बना है। इसी तरह आ और छोटा ऊ से मिलकर ओ बना है, और बड़ा आ बड़ा ऊ से मिलकर औ बना है। और इसी के साथ हम देखेंगे अंग और आहा, अंग आहा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंग आहा। अंग है अनुनासिक और आहा है विसर्ग। ठीक है, तो इनकी हम वर्णों में मतलब स्वरों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये दीर्घ और। तो आइए अब देखते हैं हम इनमें से घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर भी वर्ण हैं। ये इन्हें बांटा गया है सघोष, महाप्राण। इसी तरह इनको भी बांटा गया है। ये जो 7 वर्ण हैं इन्हें भी अघोष, सघोष और अघोष, महाप्राण। आप देखेंगे थोड़ा सा व्यंजन की। दोस्तों अब हम देखेंगे व्यंजन। अभी हमने पढ़ा स्वर, अब देखेंगे शॉर्ट में व्यंजन। तो व्यंजन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन, दूसरे है अंतःस्थ, और तीसरा है संघर्षी। इन्हीं को हम संघर्षी और उसमें व्यंजन भी कहते हैं। देखिए उसमें व्यंजन, क्योंकि उसमें व्यंजन कौन से कहलाते हैं, जिनमें मुख से गर्म हवा निकले, जिन्हें वो उच्चारण करने में जिनके मुख से गर्म हवा निकले, उन्हें संघर्षी या उसमें व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद आ जाएंगे अपने संयुक्त व्यंजन। तो पहले स्पर्शी व्यंजन को हम एक वर्ग के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे याद करने में और समझने में बहुत ही सरलता होगी। तो पहले यहाँ वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो का, चा, टा, ता और पा। कितने हैं,
1 2 3 4 5, 5 वर्ग है ना। तो 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ण होते हैं, कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा और अंगा। ये 5। इसी तरह हम अगर लिखेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे टोटल? 25। कितने? 25 ये हो गए। अब अंतःस्थ में देखेंगे तो अंतःस्थ में आता है अपना या, रा, ला और वा। ये 4 अपने अंतःस्थ व्यंजन हैं। इसी तरह संघर्षी और ऊष्मक व्यंजन ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? सा, सा और हा। ये अपने 4 संघर्षी व्यंजन हैं। इसी में संयुक्त व्यंजन भी देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4। तो अब हम टोटल गिन लें। 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37। तो व्यंजनों की कितनी संख्या है? 37। और इसी में हम अगर द्विगुण व्यंजन कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसमें से यहाँ पर देखेंगे जो इस तरह होते हैं नीचे बिंदी वाले, तो ये हो गया ढ, और इसी तरह ये आता है ये 2 हो गए, तो प्लस 2 गुण व्यंजन हो गए। तो इन्हें हम और जो ऐड करेंगे, काउंट करेंगे तो 37 और प्लस 2 37 और 2 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 39। और अब इसमें देखेंगे कौन से अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इन्हीं में बता देंगे। तो यहाँ पे देखना है, अपन एक बहुत ही एक सरल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला और दूसरा ये क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। अब हम इन्हीं में देख लें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तो 5वें वर्ण क्या है? सघोष। सघोष या इसी को घोष भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया घोषत्व के आधार पर, तो देख लिया सघोष और अघोष, अघोष और सघोष। अब हम देखेंगे इन्हीं को प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर कैसे चलता है? पहला वर्ण अल्प प्राण और दूसरा वर्ण है महाप्राण। फिर तीसरा वर्ण अल्प प्राण, चौथा वर्ण महाप्राण, 5वां वर्ण अल्प प्राण। तो अब हम इन्हीं को एक बार और देखेंगे। अघोष कितने होते हैं? अघोष 12 और सघोष होते हैं 345। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अघोष 12, सघोष 345। और अल्प प्राण, अल्प प्राण को हम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्राणत्व के आधार पर कौन से वर्ण अल्प प्राण है या महाप्राण। इन दो ही प्राणत्व के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे अल्प प्राण होते हैं कौन कौन से? पहला, तीसरा और 5वां, यानी 135। कितना? 135। अब महाप्राण देखेंगे। महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा, तो 24। कितना? 24। तो दोस्तों व्यंजनों जो स्पर्शी व्यंजन है उनको हमने घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर विभाजित कर दिया है। अब हम इन्हें देखेंगे उच्चारण स्थान के। तो उच्चारण स्थान इनका कैसे हैं ये भी देखें। तो दोस्तों देखते हैं इनको उच्चारण स्थान के। पहला है का। इसमें उच्चारण स्थान में देखेंगे तो उल्टा, जस्ट अपोजिट ही चलेगा। जैसे पहले मुंह ओष्ठ आते हैं, उसके बाद दंत, फिर अंदर तालु, फिर मूर्धा, फिर कंठ। तो इसमें
उसी का जस्ट अपोजिट चलेंगे। कैसे? कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, इस तरह से, मतलब उल्टा। तो का है क्या? कंठ। चा का है तालु, और टा का है मूर्धा, ता का है दंत, और पा का है ओष्ठ। तो दोस्तों अब हम इन्हें एक बार उच्चारण करेंगे साथ में, तब जाकर के ये इनका सही आपको समझ में आएगा। कैसे? का, बोलिए का। कहाँ से? कंठ से आ रहा है ना, तो ये हो गया अपना कंठ। का, ख, ग, घ, अंग। कैसे? का, ख, ग, घ। अब चा देखेंगे तो ये कंठ से आ रहे हैं, तो कंठ हो गए ना। अब चा, चा कहाँ पर? स्पर्श, तालु। चा, छा, जा, झा, ञ। चा तालु से आ रहा है ना, तो ये अपना तालु है, इसी को तालब्य भी कहते हैं, तालब्य। और अब देखेंगे टा। टा कहाँ? दंत के जस्ट ऊपर। कहाँ? मूर्धा में। तो टा, ठा, डा, ढ, अण। तो ये मूर्धा, इसी को मूर्धन्य भी कहते हैं। और ता, थ, द, ध। कहाँ? ओ दंत से, दंत मूल, इसी तो दंत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दंत मूल, दंत मूल। ठीक है। अब देखेंगे पा। पा तो स्पष्ट ही है, पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ। ठीक है, तो ये क्या है? ओष्ठ। और इसी में ये भी, ये तो हो गए उच्चारण स्थान के हिसाब से हो गया। अब हम देख ले अंतःस्थ व्यंजनों को। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? अपने 4 थे। कौन कौन से? अंतःस्थ, रा, ला और वा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? या का है तालु, और रा का वत्सर्य या दंत मूल मसूढ़ा। दंत मूल, इसी को हम मसूढ़ा कहते हैं। दंत मूल या मसूढ़ा। ला भी दंत मूल से है, दंत मूल। और वह दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। और रा को लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या? लुंठित वर्ण। और ला को पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक। ला को पार्श्विक और रा को लुंठित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि रा जिसमें जीभ लुढ़कती हुई, अंदर से लुढ़कती हुई है, और पार्श्विक ला जो हवा, जिन वर्णों को बोलने में हवा बगल से निकले, जीभ के बगल से, गालों से, तो उसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो अब इन पे देखेंगे घोषत्व के आधार पर। तो ये घोषत्व के आधार पर देखेंगे तो ये हैं अघोष, अल्प प्राण। क्या है? अघोष अल्प प्राण। ठीक है, तो ये है अघोष अल्प प्राण। अब देखेंगे ऊष्मे संघर्षी व्यंजन। कौन से? ऊष्मे संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कितने बताए थे हम आपको? संघर्षी व्यंजन। हम देखेंगे संघर्षी व्यंजन। ठीक है,
संघर्षी व्यंजन कौन कौन से थे? सा, 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 हा, 4 थे। इसका है सा का उच्चारण स्थान है तालु, सा का सा षटकोण, षटकोण वाले का क्या है? मूर्धा। स सरौता का है सा, सा का क्या है? दंत मूल। दंत मूल। और ह क्या है? कंठ। इसी प्रकार अब इनको देख ले हम घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर। तो ये इन चारों वर्णों को क्या? अघोष, अघोष, महाप्राण, महाप्राण। तो घोषत्व के आधार पर इन्हें अघोष कहा गया है, प्राणत्व के आधार पर इन्हें महाप्राण कहा गया है। ठीक है, तो एक शॉर्ट के रूप में हमारे स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो चुके। अब देखेंगे हम आ रहे हैं संक्षेप में। ठीक है, तो पहले देखेंगे सबसे पहले क्या? वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले अपन वर्ण क्या है? संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई या ध्वनि है। वर्ण भाषा की लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम इकाई या ध्वनि है। ठीक है, तो जब वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई या ध्वनि है, अब इसमें देखेंगे हम शब्द। तो शब्द को भी एक बार थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल क्या है? जब इसमें स्वर और व्यंजनों का मेल हुआ है। सब यहाँ वर्ण तो 3 दिख रहे हैं, पर ये इन्हें अगर देखा जाए तो ये का है जो, तो ये इसमें स्वर भी मिला हुआ है। कैसे देखेंगे? यहाँ पे जब हलंत लग जाता है तो आधा का और ये आ निकल आता है। ठीक है, तो का और आ के मिलने से ये एक व्यंजन वर्ण बन जाता है का। व्यंजनों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसमें से क्या आ गया? का, म, धन, मा, धन, आ, धन, ला, धन, आ। तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 वर्ण। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 3 ही दिख रहे हैं, क्योंकि व्यंजन छिपा रहता है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस शब्द हो गए। अब शब्दों अब देखेंगे शब्द से क्या आएगा? वाक्य। तो वाक्य शब्द के व्यवस्थित या सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य कैसे? जैसे राम खाना खा रहा है। ये क्या हो गया? एक अपना वाक्य बन गया। कैसे? जब कई शब्द मिल गए तो एक वाक्य बन गया, वाक्य के रूप में परिवर्तित। अगर इसी को हम लिख दें राम रहा, खा, फिर है और खाना, तो क्या ये शब्दों का सार्थक समूह है? ये नहीं है। लिखे तो शब्द ही, लेकिन ये एक वाक्य के रूप में नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो इसलिए हम क्या, इस वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य से वाक्यों के व्यवस्थित समूह क्रम को ही भाषा के रूप में प्रतिलिपि कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा, अब इसको आगे देखते हैं। व्यंजन हमें आज पढ़नी है मूलतः क्या? वर्णमाला। तो दोस्तों
अब हम इन्हें थोड़ा सा और देखेंगे। स्वर में अभी आप प्लुष स्वर और पश्च, अग्र और मध्य स्वर भी देखेंगे। तो प्लुष स्वर कौन से होते हैं? देखिए, प्लुत स्वर, प्लुष स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी 2 मात्राओं से दुगना समय लगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लुष स्वर। प्लुष स्वर में कौन से आते हैं? आपने देखा होगा कई बार रामायणों में जब दीर्घ स्वर की मात्राएं या प्लुष स्वर की मात्राएं लगी होती हैं, तो अक्सर जैसे राम का जब हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में जैसे प्रयोग करते हैं राम, तो इस तरह लिख देते हैं राम, या इन्हें हम ओम, क्या ओम भी कहते हैं। ठीक है, प्लुष स्वर का आप जहां भी इस तरह ऐसा बना, या इसे ओम कहते हैं, ऐसा भी बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लुष स्वर। और इसी में देखेंगे अग्र और पश्च, मध्य। जीव का जिन स्वर वर्णों को बोलने में जीव का अग्र भाग काम करता है, उसे हम उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। और जिन स्वर अग्र स्वर में कितने हैं? स्वर में कौन कौन से हैं दोस्तों? देखेंगे ई, ए और आई, ये कौन से हैं अपने? अग्र स्वर। और मध्य स्वर, जीव में जिन स्वर वर्णों को बोलने में जीव का मध्य भाग काम करता है, उन्हें ही हम मध्य स्वर कहते हैं। इसी तरह पश्च स्वर, तो दोस्तों पश्च स्वर कौन कौन से हैं देखेंगे? आ, उ, ओ, औ और आ। कौन सा? आ। देखें, 3 6 पश्च स्वर कितने हैं? 6। और अग्र स्वर हमारे 4, 6 4 10। और छोटा आ बस मध्य स्वर में आता है। कौन सा? छोटा अ। ठीक है, अब इन्हीं को हम थोड़ा सा और देख लें वर्णमाला में ही। दोस्तों आज हमारा पार्ट 2 हिंदी वर्णमाला समाप्त हुआ। अब हम आगे आपको पार्ट 3 में लेके आएंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वॉरियर पर, जिससे हम आपको अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे आपके साथ। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।